अगर मैं बात करूँ बगलामुखी साधना की, आपने महाभारत में ब्रह्मास्त्र का नाम सुना होगा। बिल्कुल, किसने नहीं सुना? एक मध्य नाम का राक्षस था जिसको वरदान था ब्रह्मा जी कि वो फूक मात्र से पहाड़ के पहाड़ उड़ा देता था। उस राक्षस ने इंद्र देवता को भी धरती चटा दी। 100 साल तक हरिद्रा सरोवर है जिसमें विष्णु भगवान ने तप किया 100 साल तक, तो बगलामुखी पीताम्बरा देवी प्रकट हुई। और बगलामुखी माता जब उस राक्षस के सामने गई तो उसने माता पर मोहित होकर माता से विवाह करने की इच्छा की। तो माता ने मुस्कुराया तो वो हंसने लग गया। जब हंसा तो माता ने उसकी जीभा पकड़ा, और आप देखते हो हर माता बगलामुखी की जितनी भी फोटो हैं उनके अंदर जीभा पकड़ी हुई बिल्कुल, है ये चीज देखिए। और गदा सर पे चल रहा है। हमने सुना है कि जैसे राहु केतु है तो ये धड़ और मस्तक है। आपने सुना होगा सागर मंथन के टाइम पे एक राक्षस था जिसने जल पिया था, तो कुछ बूंदे, एक बूंद अंदर और एक बूंद ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, तो अमृत का सेवन हाँ, विष्णु भगवान ने जब सुदर्शन से उसका सर काट दिया तो वो दोनों ही अमर हो गए। तो फिर उनको जो है वो ग्रहों की गति दे दी। ग्रहों की गति दे दी। मेहंदीपुर बालाजी एक बहुत ही फेमस स्थान है जहाँ पे एक कहा जाता है कि भूत पिशाच जो चढ़ते हैं। बहुत बार गया हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो वहाँ पे आपको एक चीज पता होगी कि हनुमान जी की मूर्ति को पसीना आता है, पता है आपको? नहीं, मैं पहली बार सुन रहा क्योंकि वहाँ कमर के पास एक लोटा रखा जाता हूँ। है, उस लोटे में पानी गिरता है। अच्छा। अब वो जो पानी होता है उसका छींटा मारा जाता है। स्तंभ देवी कहा जाता है बगलामुखी माता को। तो ये जो स्तंभ वर्ड है ये माता बगलामुखी के साथ कैसे जुड़ा है? सबसे पहले माँ बगलामुखी प्रकट तब हुई है जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तो आपके पूरी बॉडी पे पीली हल्दी का जो चंदन होता है वो लगा, आप उसका लेप कर रही थी। तो जब माता को ये पता लगा कि शिव ने बाहर मेरे पुत्र का जो है शीश काट दिया है, अलग कर दिया है, तो माता क्रोध में आ गई। तो जब माँ क्रोध में आई पार्वती माता, तो उनका जो बगलामुखी स्वरूप, वो माता का जो रूप था वो क्रोधित रूप माता का प्रकट हुआ। तो बगलामुखी माता ने शिव को ही एक जगह रोक दिया, खड़ा कर दिया, स्तंभित कर दिया, हिलने भी नहीं दिया। तो सभी देवी देवताओं ने जब अरदास की, बेनती की माँ से कि माँ अब शांत हो, भोलेनाथ को ही आपने सृष्टि के मालिक को ही हिला के रख दिया। तो जब माता के आगे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद माता शांत हुई तो आपने शिव को छोड़ा। तब से फिर शिव अपना चलना छोड़ दिया, वरना शिव को एक ही जगह स्तंभित कर दिया, खड़ा कर दिया।